एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से हर कोई बर्बाद है। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में डिटेल लेने वाले हैं। कोरोना वायरस ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जिसे जीने के लिए किसी और सेल की, किसी लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। ये दूसरे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब इन्हें जीने के लिए, खुद को दुगना करने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए किसी ज़िंदा इंसान की ज़रूरत होती है। ज़िंदा इंसान हो, जानवर हो, वो लिविंग बॉडी के अंदर जाएंगे और अपनी तादाद को बहुत बढ़ा देंगे, हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। अब उसके कहाँ पर जाते हैं ये बॉडी में? तो लंग्स में जाते हैं। ये कोई भी जिंदा इंसान के फेफड़ों को बर्बाद करते हैं। ये वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उनके फेफड़ों को ख़राब करने लगते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, सर दर्द, बुखार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो नॉर्मल ज़ुकाम, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, ये सारे भी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस क्या है? आखिर ये इतना भयानक क्यों है? तो कोरोना वायरस की अगर हम लोग स्टार्टिंग करें तो ये ऐसा वायरस है जो कि सबसे पहले चीन में पाया गया था, चीन के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2019 में। धीरे धीरे वहाँ से दूसरे देशों में फैलने लगा और अब तो ये इंडिया में भी है और इंडिया में सेकंड नंबर पर है। मतलब अगर कोरोना की तादाद देखें तो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर हमारा खुद का है। कोरोना वायरस कोई सिंपल एक वायरस नहीं है, ये वायरसेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कुछ जानवरों में पाया जाता है, जैसे कि बैट। ये बैट के ज़रिए क्या हुआ, चमगादड़ के ज़रिए इंसानों में पाया गया। तो पहले ये लग रहा था कि ये जानवरों से इंसानों में फैल रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती गई, इसके पेशेंट ज़्यादा दिखने लगे, तो पता चला कि ये इंसानों से इंसानों को फैल रहा है। साइंटिस्ट इस वायरस को जूनोटिक भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। जो इंसानों में नॉर्मल सर्दी खांसी से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीवियर कंडीशन बना सकता है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये ख़राब कर सकता है। ये इतना डेंजरस वायरस है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कोरोना का नाम कहाँ से लिया गया है। तो कोरोना वायरस का नाम एक लैटिन वर्ड कोरोना से लिया गया है, जिसका मतलब क्रोन होता है, यानी सर का ताज। ये दिखने में एक ताज की तरह दिखता है, जैसे किसी राजा का ताज होता है। आप इस डायग्राम में से कंपेयर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अगर सिम्टम्स देखें तो ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होते हैं, जिसमें सर्दी, ज़ुकाम और बुखार होता है। तो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, कफ होता है, वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस ही है। 2002-2003 में एक सार्स वायरस फैला था, वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस था। सार्स वायरस क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 16 नवंबर 2002 को ये भी जो वायरस था वो चाइना में ही पाया गया था, फूशान में, जो कि इसे हम पेंडेमिक नहीं कह सकते, एपिडेमिक कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक क्या होता है। तो जो एंडेमिक होता है वो किस तरीके का होता है? ये पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे कि नॉर्मल चिकन पॉक्स हो गया तो ये भी एक एंडेमिक, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। या मलेरिया हो गया तो मच्छर के काटने से होता है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, लेकिन इसके डेथ रेट कम है, ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद है एपिडेमिक, जो कि एक देश से दो देश या उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल स्पेनिश फ्लू कहते हैं, जो कि स्पेन में आया था। या इसके अलावा जो सार्स वायरस 2002-2003 में पाया गया था चाइना में, वो भी एपिडेमिक था। मतलब इसका जो है ज़्यादातर जो इसके इन्फेक्टेड पर्सन थे वो ईस्ट एशिया में थे। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस है, जो उसका नया स्ट्रेन है, वो कैसा है? वो पेंडेमिक है, मतलब जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड ये इन्फेक्शन फैला है और इसका डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो ये जो नई स्ट्रेन है कोरोना वायरस की, इसका नाम रखा गया है नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब नया। तो ये जो एक नए तरीके का कोरोना वायरस है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है और इसी वजह से ये फैलता है। जो सार्स के केस में ओरिजिनल सोर्स था वो भी एक बैट था और अभी का जो कोरोना वायरस है उसका भी ओरिजिनल सोर्स एक बैट ही माना जाता है। और दोनों भी वायरसेस को पहली बार चाइना में ही देखा गया। तो आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि सर दर्द है, खांसी है, बुखार है, ठंड लग रही है या गला ख़राब हो रहा है, तो ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। बेसिकली आप अपने घर पर रहिए,
हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सैनिटाइजिंग करते रहिए, मास्क को पहनिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए। इम्यूनिटी का स्पेशली ख्याल रखिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट कीजिए, वैक्सीनेशन को प्रमोट कीजिए। बेसिकली वैक्सीन जो है वो एक ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हमें हमारी बॉडी को पहले ही ट्रीट कर दिया जाता है कि वो वायरस से लड़ सके। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन को प्रमोट कीजिए। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई गुड न्यूज़ नहीं आती है, घर पर रहिए और सेफ़ रहिए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।